हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मेरी उबड़-खाबड़ ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है। देखो, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ। ये अपना नटखट मतलब शरारती इतना बच्चा है मेरा। सवेरे-सवेरे एक तो जल्दी से उठता नहीं है, इसको उठाना पड़ता है ज़बरदस्ती। अब देखो, इस पे अच्छे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। फिर देखो मेरे को कैसे पकड़ खड़ा हुआ और आँखों को मीट रहा बिल्कुल बेकार तरीके से। ये पता नहीं इतना शरारती बच्चा कैसे है मेरा, ऊपर है बहुत क्यूट। तो मुझे बहुत सारा प्यार करने को मन करता है मेरा इस पे। ये देखो, अभी मैं इसको तेल वेल लगा के सब कुछ सेट कर दूंगी, फिर इसको मैं लेके जाऊंगी स्कूल। और देखना, स्कूल जाने पे भी रास्ते में इतनी शरारत करता है ना, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। देखो, मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। जब मैंने इसे गले से लगा के प्यार किया ना, तो बोला ठीक है जा रहा हूँ। मतलब कि एक तरह का इसको रिश्वत चाहिए मम्मा के प्यार की। जैसे कि सब बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मेरे बेटे को रिश्वत चाहिए मम्मा के प्यार की। मैंने इसको अच्छे से पुचकारा तो इस तुरंत स्कूल के लिए मान गया। अब मैं इसे लेके जाऊंगी स्कूल और वहाँ पर देखना इसकी शरारतें कितनी रास्ते में भी करता है। अब बेटे की देखो, हो गया इसका डांस शुरू हो गया। देख लो इतने में इसकी स्कूल की बेल्ट लेके आई, इतनी देर में तो इसका डांस शुरू हो गया। इसको मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ ज़रूर इसको करने को चाहिए। ये इतना शरारती बच्चा है मेरा। और अपना लंच और अपनी बोतल जो लेके जाता है ना, बोतल जूस वाली बोतल लेके जाता है, जिसमें मुझे ग्लूकोन डी मिला के रखना पड़ता है। वरना ये लेके नहीं जाता। जो कहता मुझे जूस चाहिए तो मैं ग्लूकोन डी मिला के रखती हूँ। क्या करूँ, परेशान कर। देखो, अब मैं पॉलिश करने के लिए ब्रश लेके आई थी, इसने खुद ने हाथ में ले लिया, ताकि ये सोच रहा है कि मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं करके दूंगी ना पॉलिश इसके। तो पता नहीं, यूँ कह रहा था मम्मी इससे तो बैग साफ़ कर दो मेरा। मैंने कहा नहीं बेटा, बैग तो आपका साफ़ है, फिर आपको ऐसा क्यों करना है। मतलब कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए। अब देखो, मेरा घर अभी बहुत बिखरा पड़ा है। आपको भी देखना, आगे आगे ब्लॉग में आप बने रहना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। ठीक है, आपके बच्चे बताएं तो आपके बच्चे भी ऐसे करते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में ज़रूर कि हाँ मैम, हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। ये देखो, बाबूजी को किसी और चाहिए स्कूल जाने के लिए। अब हमने जल्दी इसका लंच बॉक्स रख दिया, बोतल रख दी जूस बना के इसकी मैंने। अब ये जाएंगे स्कूल बाबूजी। और ये बैग बिल्कुल भी नहीं पकड़ते, क्योंकि बैग बच्चा पकड़े भी कहाँ से यार, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है बैग में। पता नहीं है, फर्स्ट क्लास में आया और बैग में बुक्स हैं सेकंड क्लास के बराबर की, तो क्या करें। देखो, बाय 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 बाय, हमारा बच्चा जा रहा है अब स्कूल। देखो इसकी नटखट शरारतें। हम निकल चुके हैं घर से बाहर। ये सामने पड़ोस में आए, कोई जिम से आता है लड़का पड़ोस में। ये देखो, ये चलती है रास्ते में, मतलब स्टाइल मारता हुआ चलता है। ये देखो, अब चलती हैं बाबूजी। देखो देखो कैसे एक आंख मारता है मेरे में कोई, मतलब कैमरे के सामने आने के साथ इसके सामने खड़ी हैं गऊ माता। हमने इनको किया प्रणाम, फिर हम निकल गए आगे। बाबूजी हमारे चल दिए आगे को, स्कूल पहुंचने वाले हैं ये बस। लो, अब मैंने इनको बैग दे दी। देखो, चला भी नहीं जा रहा, इतना वजन है बैग में। बाय 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 कर दिया मेरे बच्चे ने। अब मैं चल दी हूँ घर के लिए वापसी। अब मुझे घर पे जाके बहुत सारा काम करना है, क्योंकि ये आ गई मैं अपने घर। क्योंकि मेरा घर सारा फैला पड़ा, सारा बात काम करना। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि ऐसा होता है। कल तो मम्मी आई थी हॉस्पिटल से, उनके कीमोथेरेपी वगैरह रेडिएशन हुआ था। ये मेरी बन गई चाय। मैं अब एक कप चाय पीऊँगी, फिर मैं अपने काम से लग जाऊँगी। चाय पीने के बाद में ये देखो, ये मेरे कितने सारे कपड़े हैं गाइस, पूरे हफ्ते के हैं। मेरी इस हफ्ते तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं कपड़े नहीं धो पाई थी। तो मुझसे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पे मना कर दिया था कि कपड़े उस सैटरडे को धो लेना, आप ऐसे मुँह मत करो। क्योंकि बीच बीच में कभी फीवर हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ होता। मैं बीमार इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये लगा दी है अपनी मशीन। लाइट आ गई है, क्योंकि 9 बज चुके हैं। हमारे यहाँ पे 9 बजे लाइट आती है। बताना किस किस यहाँ सुबह को 9 बजे लाइट आती है। तो सबसे पहले मैं सफ़ेद सफ़ेद कपड़े जो वाइट वाइट होते हैं, जो टावल हैं और वाइट कपड़े हैं, तौलियाँ हैं, बच्चों की ड्रेस है, मम्मी का कुर्ता है, ये सब घेर दूँगी। क्योंकि अदरवाइज़ कपड़े मैं वैसे नहीं घेरती हूँ, क्योंकि कलर छुटने का डर लगा रहता है और फिर कपड़े हो जाते हैं ख़राब। तो मैं उसी के हिसाब से कपड़े घेरती हूँ वैसे। और अपने नए नए सूट एक साथ हल्के उससे ब्लो वो करती हूँ मशीन में, और नहीं तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही साफ़ करती हूँ अपने नए नए सूटों को। तो ये देखो गाइस, मैंने एक एक कपड़ा छांट के उसमें घेर दिया है। तब भी मैं देख रही हूँ कभी इसमें और कुछ वाइट कपड़ा तो ना रह गया हो। जितने भी टावल ड्रेस सब घेर दूँगी मैं। और ज़्यादातर अपने और मम्मी के तो मैं, जो मेरे नए सूट रहते हैं उनको तो मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। अभी मेरा इतना सारा काम पड़ा, क्या बताऊँ। बेड वेड सब साफ़ कर देती हूँ। चद्दर वद्दर मैंने बेड की झाड़ दी है। इन सबको साफ़ करके फिर अपना झाड़ू पोछे वाली आएगी, तो वो अपना झाड़ू पोछा करके जाएगी, तो आधा काम मेरा वैसे निपट जाएगा। क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, हम झाड़ू पोछा घर में अगर हो जाए तो लगता है कि काम निपट गया हमारा। लेकिन चाहे कितना भी काम से काम बहुत रहता है, यूँ नहीं है कि खाली झाड़ू पोछा ही रहता है, काम बहुत रहता है। इतना ये सब मुझे सब कुछ संगवा के, ये सब कुछ करके मुझे उसके बाद में भी देखो मेरी हालत हो गई ख़राब। इतने में जल्दी जल्दी मशीन लगाई है, सारा संगवाया। इसमें भी आलकस सारा, मुझे गुस्सा सारा, कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। पता नहीं क्यों मैं बीमार रहती हूँ। देखो
क्या करूँ मुँह बना पड़ा मेरा। ये देखो इन संदीप धो रहे हैं गाड़ी में, बच्चों के चाचू। ये देखो झाड़ू पोछे वाली आ चुकी हैं दीदी, ये काम कर रही हैं अपना अपना साफ करके चली जाएंगी। ये मेरे आलू छिलके हो चुके हैं रेडी, क्योंकि हमारी सासू माँ की फरमाइश है आलू की रोटी और चटनी। ये देखो मैं आ चुकी हूँ नहा के, मेरा सारा काम निपट चुका है, कपड़े वपड़े धो के तो मैं आ चुकी हूँ नहा के। अब मैं अपना थोड़ा सा रेडी होंगी, बालों को नहीं खोलूँगी क्योंकि बालों को मैं खाना बनाने के और खाने के बाद ही खोलूँगी, क्योंकि उससे पहले मैं अगर कौन करती हूँ बालों में तो झड़ने का डर रहता है। मुझे वैसे भी डर लगा रहता है, मैं क्योंकि मुझे साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे अदरवाइज चीज़ ऐसी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो। मैं अपना देखो क्या लगाया मैंने, पहले क्रीम। मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ पहले, उसके बाद मैं कुछ भी चीज़ अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पे। अब अपना मेकअप करके अब बेड पे पड़ी हुई है मच्छरदानी, उसको भी मुझे फोल्ड करना है। मैचिंग के साथ ही मैंने लिपस्टिक लगा लिया। आज मुझे अच्छे से रेडी होना क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, आज सैटरडे है तो थोड़ा सा अलग ही दिखना है मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में तैयार हो रही थी। काजल वाजल लगा के भी, मुझे काजल भी लगाना है, इसलिए देखो एकदम तीखा तीखा काजल लगाना है मुझे। हे भगवान, इतना क्या सजना है मुझे, पता नहीं क्यों इतनी सजती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब कैसी भी रहूँ, मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ। ये मच्छरदानी पड़ी थी, इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। पता है अगर मैंने एक दिन चेहरे पे बिंदी नहीं लगाई है, लिपस्टिक नहीं लगाई ना, अगर मैं ऐसे ही घूमती फिरती रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं क्या पागलपन सा हो रहा है, फेस कैसा हो रहा है, अच्छा करके आ। तो इसलिए मैं अपने आप ही अच्छी होती हूँ। ये बन रही है मेरी चटनी, मैं बना देती हूँ हरी मिर्च और तुम्हारे आमी की चटनी मेरे बेटे से, इसकी माँ जी ने पेड़ से तोड़वा के मंगवाई थी। मैं वो मार्केट से नहीं, पेड़ से। ये आ गया मेरा बेटा स्कूल से, अब इसको फ़ोन चाहिए था, फ़ोन लेके गया अपना। ये बन चुकी है मम्मी की रोटी तैयार। ये चटनी मम्मी की आमी की हरी मिर्च की, दही और रोटी आलू की रोटी, तो मम्मी को ये खाना है। मम्मी की ये रोटी हो चुकी है रेडी। अब ये देखो मैं बना रही रोटी, मेरे को खड़े होकर कम काम होता है, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने नीचे गैस रख ली अपनी। अब नीचे बना रही हूँ अपना आलू के, मेरे बड़े बेटे को चाहिए थे पराठे तो उसके लिए बना रही हूँ मैं पराठे। ये देखो मम्मी और मम्मी की बहन हमारी मौसी दोनों बैठी हैं, अपने बचपन की बातें याद कर रही हैं। मम्मी का मैंने खाना दे दिया है। ये बन रहा है मेरे बेटे का पराठा, वो बड़ा वाला बेटा पराठा खाएगा आराम से, उसको रोटियां पसंद नहीं, उसको पराठे ज़्यादा पसंद है तो वो पराठे ही खाता है। छोटे वाला तो रोटी भी लेके चला गया था। और ये मैंने इसको दे दी है चटनी, बहुत कम, मतलब इसके लिए कम मिर्च की है, ग्रीन चटनी धनिया की। ये देखो इन दोनों को कितनी मस्ती हो रही, इन दोनों में इतनी लड़ाई हो रही थी, मैंने आके देखा दोनों को एक साथ, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। और एक चीज़ तो और देखो, दोनों ने अपने आप शूट कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला, कम कर इन्होंने वीडियो भी शूट कर ली। मैं आ गई थी जबकि मम्मी को सरप्राइज़ देंगे, हम दोनों लड़ाई करके वीडियो शूट करेंगे। देखो इतने शरारती बच्चे हैं मेरे, इनको पता है मुझे ब्लॉग बनाना है, तो इन्होंने खुद से ही ब्लॉग बना दिया अपने आप ही। देखो इस छोटे को देखो, रुक नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, उसमें देखो इतने पे भी मार दिया, इतना नटखट बच्चा है। अब ये देखो फ्रूट्स लेके आए थे मेरे देवर, इनको मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ऐसा है ना पे अगर पॉलीथिन में छोड़ दो तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको सबको उठा के रख दूँगी। मेरी किचन कितनी फैली पड़ी है, देखो बर्तन वर्तन सब मुझे साफ़ करना है, रखना है। गाइज मेरा अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और आप अपना ढेर सारा प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो को। तो मैं ये फल फ्रूट्स रख दूँगी उठा के। अब देखो मैं यहाँ किचन मेरी इतनी गंदी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मैं तो यहाँ साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। मेरा इतने ही छोटा बेटा आ जाता है, उसको क्या है, उसको मतलब कि आमी चाहिए खट्टी। अब देखो मैंने पहले चेक करके देखा कितनी खट्टी आमी है, देखो अब इसको आमी चाहिए। अब बोल रहा था मम्मी लो मेरा आमी का ब्लॉग बनाओ, देखो आम का, अरे ये खा रहा है देखो एकदम फ्रेली लेगा। ओ बेटे बाय बाय गाइस।